हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस और ये लुक है इस बाइक का ओल्ड, जिसमें इसके अलग अलग व्यू, इसके साइड वाइज और इसके बैक से ये इसके लुक हैं पूरे, और यहाँ से इसका मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। एक खुला चेचिस है जिससे हमने इंजन, टंकी, फिल्टर और इसके सारे पार्ट्स निकाल लिए हैं। अभी देखिए हमने इसकी जो सीट जहाँ लॉक होता है उसका ये एंगल निकाल लिया है और इसे काट लिया है। थोड़ा सा ऊंचा जो रहता है इसका ये ऊंचा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये हमने काट लिया है, इसे फ्लैट कर लिया है। और आपको ये देख लें, अभी हम इसके पीछे एक एंगल पट्टी बना रहे हैं। ये एक आधे इंच के स्टील पाइप का है, कटा हुआ, ये हैंडल का काम करेगा बाद में। ये PVC पाइप है और ये PVC पाइप हमारे बाद में जो हेडलाइट है उसमें काम आएगा। दोस्तों किस तरह से काम आएगा ये आप आगे वीडियो में देखेंगे, ये बहुत काम आने वाला है और इसी के द्वारा हमारे जो हेडलाइट की LED लाइट है वो सेट होगी। तो अभी हम इसे साइड करते हैं और आगे अब चेचिस के ऊपर ध्यान देते हैं। सीट को मॉडिफिकेशन के तहत छोटा करना है, इसलिए सीट की इस हुक को सामने खिसका के छोटा कर वेल्ड कर दिया गया है। दोस्तों इस स्प्लेंडर मॉडिफिकेशन में हमने जो इसका पीछे मडगार्ड होता है, ऊपर का टायर के ऊपर कवर समझ लीजिए, उसको हमने यहाँ से काट दिया है और एक अलग सा यूनिक लुक दिया है। उसके अलावा इसको हमने यहाँ से ये यहाँ पे ये जो है अटैच रहता है, फिक्स रहता है। हमने यहाँ पे ये जो इंडिकेटर का क्लिप होता है उसको लगा के इसे नीचे किया है ताकि इसका लुक जो है टायर के साथ अच्छा बन सके, वरना दोस्तों टायर से ऊपर होने की वजह से ये लुक अच्छा नहीं देता। किंतु ध्यान रखना है कि इसे हमें ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है, अन्यथा लोड ज़्यादा होने पर ये टायर से घिसेगा इसका जो टायर कवर है वो। हम इसमें वायरिंग जो है असेंबल कर रहे हैं और सामने का टायर हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के हिसाब से रखा है, थोड़ा कम प्राइस का है। बजट को भी ध्यान में रखते हुए दोस्तों हम इसका मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। और ये रियर टायर जो है ये भी मॉडिफिकेशन के साथ रखें, थोड़ा सा इसमें हम और अच्छा रख सकते थे मॉडिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों कहने ग्राहक का कहना है कि माइलेज अच्छा होना चाहिए और टायर अच्छा चलना चाहिए, तो ये ग्रिप जो होती है गहरी होती है, इसलिए हमने इसको रखा है। आगे हम देखते हैं और आगे मॉडिफिकेशन की हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको इमेज या वीडियो शेयर करेंगे। लुक लगाने के बाद हमने सोचा ये पल्सर वाला जो ये इसका टायर गार्ड रहता है वो लगाएंगे, और इसके दो ये होल के लिए हमने इसमें एक जुगाड़ किया है। ये एल्यूमिनियम प्लेट है जो फैब्रिकेशन वाले के यहाँ पर मिल जाता है, तो हम इस साइड पे जो हमारा चैन कवर का बोल्ट होता है उसमें कसेंगे, फिक्स करेंगे, और उस साइड हमने उसमें होल किया है। तो इस तरह से इसे हम फिट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों अभी जो पल्सर के फाइबर को हमने लगाया है उसके बाद इसका लुक देखिए। अभी ये सीट लगने के बाद बहुत अच्छा लुक आएगा। इसका ये बैक लुक है। हमने इसमें स्प्लेंडर बाइक है और इसमें 2.275/18 का टायर होता है, तो हमने इसमें 3018 का टायर लगाए ग्राहक के कहने पे। हाँ दोस्तों ये जो हमारा एलॉय व्हील में अपने फाइबर लगाने के बाद पल्सर वाला, इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर इसमें बुलेट का हेडलाइट ब्रेक लाइट फिट किया है, और ये हमने इसमें इंडिकेटर फिट किया है। ये अच्छी है, LED वाले इंडिकेटर हैं। बाइक के पीछे का ये पूरा सेटअप हमने कैसे किया इसे समझ लेते हैं। देखिए ये जो इंडिकेटर की पट्टी है, ये पट्टी जो है बाइक की सीट को होल्ड करने वाली जो ये प्लेट है इसके लास्ट होल में कसी हुई है। दोस्तों इसमें टोटल 6 होल हैं और हर एक होल जो है उसमें एक नट साइज वाइज वेल्ड है। तो इसमें जो बीच वाला होल है उसमें हमने ये स्टील पाइप को हैंडल बना करके होल्ड करने की लगाया है, और जो लास्ट वाला है उसमें ये L पट्टी इंडिकेटर के लगाए हैं, और इसमें जो खड़ी पट्टी है इसमें इस ब्रेक लाइट के 2 बोल्ट कस दिए हैं। बाकी जो नीचे फ्लैट देखेंगे आप, तो ये नीचे वाला हमने इसमें जो मडगार्ड के ऊपर जो टायर कवर है उसमें इसमें होल करके इसे फिक्स किया। आप देख सकते हैं इस तरह से ये अब बिल्कुल यहाँ पे होल और ये उसमें बिल्कुल फिक्स हो चुका है, जिससे ये हमारा ब्रेक लाइट जो है वो लूज नहीं होगा और हमारा टायर कवर भी फिक्स रहेगा। अभी जो ये पीछे आप पट्टी देख रहे हैं इसमें हम नंबर प्लेट फिक्स करेंगे, और इस तरह का मॉडिफिकेशन आप अपने आइडिया के आधार पे अपने हिसाब से कर सकते हो। दोस्तों इसके आगे स्टेप में हमने ये कंप्लीट करने के बाद, हमारा रियर व्हील को कंप्लीट करने के बाद इसका इंजन फिट किया है, और अब अगला मॉडिफिकेशन चलिए आगे देखते हैं। साथ मैं बताना भूल गया, देखिए हमने यहाँ पर इसमें पहले 2.5 LB बैटरी होती है, ये पूरा कवर होता है, और यहाँ पर अपनी CDI की हुक होते हैं जिसको हमने काट दिया है। अब यहाँ पर हमने 4 LB बैटरी के लिए व्यवस्था की, जुगाड़ किया है। देखो यहाँ पर हमने क्लिप लगाया है CDI के लिए, यहाँ पे पर्याप्त जगह थी तो यहाँ पे CDI लग जाएगी, और यहाँ पे क्लिप लगा करके हमने इसमें रबर लगाया है। बैटरी को यहाँ पे लगाने के बाद ये इजीली बढ़िया इससे क्लैंप हो जाता है, तो यहाँ हमारी बैटरी रहेगी 4 LB। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमने इसमें उसी तरह से पल्सर वाला जो टायर गार्ड होता है वो लगाया है मडगार्ड के रूप में। हाँ दिक्कत आ सकती है दोस्तों इसमें बारिश के टाइम में, लेकिन हम यहाँ पर इसमें एक अलग सा मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसमें जो हमारी फैब्रिकेशन में जो जालियाँ यूज़ होती है वो जाली लगाएंगे। दोस्तों आगे के स्टेप में हमने
अभी देखिए इसमें हमने ये यूनिवर्सल हैंडल बार इंस्टॉल किया है और ये बार इन लाइट लगाई है इसमें। अब इसकी पूरी प्रोसेस दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपके साथ इसमें ये जो इसके पाइप हैं, ये 2 पाइप अलग अलग आते हैं, ये 3 सेट में आता है और हमने इसको इसमें कस दिया है और यहाँ पे इसकी फिटिंग की है। उसके बाद ये पाइप में हमने सबसे पहले हैंडल बार को लगाया, उसके बाद हमने इसके इस छोर से हैंडल ग्रिप डाला है। यहाँ पर इसके लिए ये स्प्लेंडर बाइक है, यहाँ पे एक हुक होता है जिसके लिए हमने 5 mm की ड्रिल से यहाँ पे होल किया है। सारी मेजरमेंट इसके आपको पहले कर लेना है, उसके बाद इसमें ड्रिल करना है और इसका मार्जिन लेके या मार्क करके आपको ड्रिल करना होगा ऊपर साइड पे। उसके बाद हम दोस्तों इसमें हमने ये इसका ब्रेक यूक लगाया है नया और ये इस तरह से यहाँ पर हमने इसको ये LN की यहाँ पे 5 LN की नंबर दिख रही होगी आपको, ये 5 LN की का नंबर रहता है यहाँ पे। ये देखिए इस साइड से समझ नहीं आ रहा दोस्तों, ये देखिए ये 5 LN की का थ्रेड रहता है इसमें, इसको हम इस साइड से कस देते हैं इधर पे 10 का रेंज पकड़ गया। और ठीक उसी तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर पहले हैंडल बार लगाया, उसके बाद हैंडल बार लगाने के बाद हमने ग्रिप को उसी साइड से इस छोर से हमने इसको डाला, उसके बाद हमने योक डाला और फिर इसको जो हमारी थंबल स्विच होती है दोस्तों, ये ग्रिप के बाद थंबल स्विच लगेगी, उसके बाद क्लच योक लगेगा। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है, जो थंबल स्विच में नीचे एक पिन होता है उस हिसाब से, उसके बाद क्लच योक लगाना है और इस तरह से हमारा ये लेफ्ट हैंडल बार कंप्लीट होगा। अब दोस्तों हम इसमें हैंडल बार में देखते हैं, इसके 3 वायर होते हैं, एक वाइट कलर का है, एक रेड कलर का है और एक ब्लैक कलर का है। ठीक उसी तरह से जो हमारा इस साइड की हैंडल बार राइट है, हमारा राइट साइड की, उसमें भी ये 3 वायर होते हैं। तो ये 3 वायरों में एक ब्लैक कलर का जो वायर है ये इसका नेगेटिव पॉइंट होता है और वाइट कलर की जो लाइट है इसको ब्लू और ये रेड कलर की जो लाइट है इसको ऑरेंज जलाती है। अभी हम इसकी चेकिंग करेंगे, उसके बाद हम कन्फर्म पता पाएंगे दोस्तों। अलग अलग हैंडल बार में लाइट में अलग अलग वायरिंग होती है, तो हम इसको चेक करते हैं फिर हम देखते हैं। अभी हमने दोस्तों इसमें इंस्टॉलेशन किया है, इसका जो ब्रेक लाइट आपको बताया था और इंडिकेटर हमने इसे चालू कर लिया है। और देखिए हमने इसमें एक बज़र आता है जो हमारे स्विच ऑन करने पर बजता है। तो देखिए हम यहाँ पे अभी स्विच ऑन करते हैं और उसके बाद आपको एक बीप की साउंड सुनाई आएगी, सुनने में आएगा। ये देखिए ये स्विच ऑन किया, देखिए दोस्तों ये बजर जो है स्विच ऑन करने पे बजता है। और अब अभी हम आपको इंडिकेटर दिखाते हैं, ये इसके इंडिकेटर हैं, ये LED इंडिकेटर हैं। ठीक इसी तरह से इसका लेफ्ट वाला इस तरह से दोस्तों। और इसकी अब जो ये देखिए अभी ब्रेक लाइट जल रही है, अभी ये बंद है और हम इसके हेडलाइट जलाते हैं, ये ब्रेक लाइट थोड़ी जली है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए इसकी ब्रेक लाइट जलाने पे ये इस तरह से। ठीक है दोस्तों, आगे क्या हम स्टेप देखते हैं। हमें ये दोस्तों आपको बताना भूल गया, ये हमने इसमें बैकगार्ड लगाया है जो कुछ यूनिक लुक देता है। और अब नेक्स्ट प्रोसेस में हेडलाइट के साथ देखें तो देखिए ये जो PVC पाइप का वो केप था, इसे हमने कटिंग करके पेंट करके इसको हेडलाइट के लिए सूटेबल बनाया है उसके साइज़ के आधार पर। दोस्तों ये जो बाइक है ये हमारी BS3 समझ लीजिए, जिसमें बैटरी जो होती है छोटी बैटरी होती है, आपको जानकारी है इसकी। अभी जो 2.5 LB बैटरी के जो हमने गाले को काट करके 4 LB बैटरी के लिए जगह बनाई थी, तो इसमें हम 4 LB बैटरी लगाएंगे। और दोस्तों इसमें ये बाइक जो है ये BS3 है, तो आप जानते हैं कि इसमें लाइट जलाने के लिए गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, जबकि मॉडिफिकेशन के आधार पर ये रूल्स जो है बाइक का ये सही नहीं होगा। तो हम इसमें डायरेक्ट लाइट सिस्टम करेंगे जो आज की बाइकों में रहता है, जैसे हम मेन स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, तो उसी तरह की प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे कि हम मेन स्विच ऑन करें और हमारा बल्ब जल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए अभी हम अपर जो है ये बल्ब जला रहे हैं, ये अपर पॉइंट जल रहा है। और अभी ये हम जब इसकी स्विच से जो इसकी लाइट स्विच है उससे हम जब इसको डीपर करेंगे तो ये डीपर जलेगा। देखिए अभी ये डीपर अपर बंद हो गया और ये डीपर चालू हो गया। दोस्तों वायरिंग को समझ लेते हैं। वायरिंग की प्रोसेस में हमें ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो हमारा ये देखो मेन स्विच का कपलर है, मेन स्विच के कपलर में ये जो रेड वायर है ये बैटरी से डायरेक्ट आता है और स्विच ऑन करने पर इसका पावर ये जो नीचे ब्लैक वायर है, ध्यान रहे दोस्तों ब्लैक वाइट नहीं, केवल ब्लैक वायर उस पर चला जाता है। ये 4 वायर वाली स्विच है तो इसमें ऐसे ही रहेगा। ब्लैक वायर का जो कनेक्शन है हमें इस रेगुलेटर से आए हुए जो लाइट का वायर होता है पीला कलर का, इस पर जोड़ देना है। तो जैसे ही हम मेन स्विच ऑन करेंगे और उसके बाद हेडलाइट की जो स्विच ऑन करेंगे तो जो पावर है वो पीले वायर में चला जाएगा बैटरी का और हमारा बल्ब स्टार्ट हो जाएगा। और जिसके लिए बॉडी यार दोस्तों हमें किसी भी ग्रीन वायर से देना है। ये हमने हेडलाइट के लिए PVC उस कटर का बनाया है, इसमें हमने थोड़ा एडजस्टेबल सिस्टम रखा है। देखो ये हमने मीटर डूम से एक पट्टी बनाया है, इसमें ये एडजस्टिंग सिस्टम रखा है।
और अब देखते हैं दोस्तों, ये देखो ये वो पीवीसी कटोरा है और इस पीवीसी कटोरे को थोड़ा सा हमें गहरा काटना था ताकि ये डूम का आकार और बढ़ जाता। बाकी कोई बात नहीं। इसे इस प्रकार का हेडलाइट के लिए आइडिया ला पाना दोस्तों, इसमें जो हेडलाइट लगेगी वो एलईडी हेडलाइट है और उसमें कोई फिक्स करने का सिस्टम नहीं दिया हुआ है, कोई माप नहीं दिया हुआ है, कोई नट स्क्रूज है, कुछ भी नहीं है, थ्रेड भी नहीं है। बस उसमें एक पीवीसी का गोल सा आवरण दे दिया जिसको फिट करने के लिए बहुत खोपड़ी लगाना पड़ा है इस अंदर के एरिया को फिट करने के लिए। तो देखो इसमें हमने साइड से ये रबर के बूस लगा के दोनों साइड की जो मास्क के क्लैंप रहते हैं उसे कस दिया और नीचे थोड़ा सा ओपन रखा है। और ये है दोस्तों हेडलाइट एलईडी वाली। देखिए ये जहाँ मैं एरिया आपको बता रहा हूँ, ये वाला एरिया जो है इसमें कुछ फिट करना है, कुछ भी इसमें दिया नहीं है कि हम किसी चीज़ को कस सके, फिट कर सकें। फिलहाल में दोस्तों इसकी कैसी फिटिंग है वो हम बाद में देखेंगे। अब हम एलईडी लाइट के बारे में आपको बता दें। ये जो एलईडी लाइट है इस पे आसपास आप देख रहे होंगे गोल सी ये रिंग लाइट जो है, इसमें 2 कलर जलते हैं, एक येलो वाइट, और ये आसपास में लाइट दिए हुए हैं एलईडी। ऊपर पे अपर लाइट है बड़ी वाली और नीचे डीपर लाइट है छोटी वाली। हमें ऊपर रखना है अपर लाइट को। अब देखते हैं इसका बैक व्यू। ये देखिए ये जो बैक व्यू हमने इसे बहुत सोच समझ करके बनाया है, बहुत खोपड़ी लगाया है कि हम इसको किस तरह से कौन सी ये ब्रेक लाइट डालें। तो कस्टमर के कहने पे हमने इसमें बुलेट लाइट डाली है और हमने जो इसका चेजिस पीछे से काटा नहीं है, अन्यथा ये और अच्छा कुछ लुक बन सकता था। कस्टमर ने कहा कि पुराना मॉडिफिकेशन भी भविष्य में करना पड़ सकता है, तो इसे नहीं काटे हमने और पुराने चेचिस पे ही हमने जो है बुलेट की लाइट के आधार पर इसका डिज़ाइन तैयार किया था। आप अपने आइडिया के आधार पर भी इसकी डिज़ाइन बना सकते हो। अभी देखिए ये हमने इसमें फुटरेस्ट लगाए हैं, ये स्प्रिंग वाले हैं, तो दोस्तों ये भी अच्छे लुक दे रहे हैं। तो अब हम आरजीबी लाइट को देख लेते हैं। ये देखिए ये व्हील में थोड़ा डेकोरेट हो जाए हमारा व्हील लाइट अंधेरे के टाइम में, रात में, और हमारी जो बाइक है प्रॉपर पूरी तरह से चमके रात में, इसका हमने पूरा ध्यान रखा है मॉडिफिकेशन के टाइम पे। तो अभी दोस्तों हम इसमें बैटरी तो 4L भी लगा ही रहे हैं, अब उसके आधार पर हम इसमें थोड़े लाइटिंग बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए अभी जो हमने ये आरजीबी लाइट है, ये कार वाली लाइट है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसका ये मशीन है, ये इधर साइड में आपको ये मशीन है देखिए ये, और इसे हमने बैटरी के ऊपर वाले कवर में फिट किया है और ये उसका सेंसर है। इसके साथ एक रिमोट आता है, आपको रिमोट दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये रिमोट है इसका, इसमें बहुत से कलर हैं और इसमें नीचे देखिए ये पत्ती दिया हुआ है बैटरी की सेफ्टी के लिए ताकि बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। इसके साथ ऐसा सिस्टम आता है, ये रिमोट आता है, आरजीबी लाइट टोटल आती है। आप इसको 12 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हो जो कि बैटरी में होता है। इस रिमोट की सहायता से आप जो हमारी आरजीबी लाइट लगाएंगे उसकी रोशनी को कम ज़्यादा कर सकते हो, उसे बंद चालू कर सकते हो रिमोट से ही। और रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ऑरेंज और बहुत से इसमें कलर है और मोड दिए हुए हैं जिससे आप इसके डिज़ाइन जो इसको उसकी ब्लिंकिंग है वो चेंज कर सकते हो। तो इस आरजीबी लाइट को अब हम चिपकाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसकी ये है आरजीबी लाइट स्ट्रिप्ट और ये सुपर ग्लू, इसकी सहायता से हम इसे चिपकाएंगे। इसके दोनों जो स्ट्रिप्ट हैं उसे हमें दोनों साइड से डाल देना है, नीचे से ऊपर करते हुए हमें इन्हें फिट करना है। तो ये जो हमारा ब्रेक शू का जो पल्ला होता है जो कि स्थिर होता है, फिक्स रहता है, और यहाँ पे लगा देने से क्या है कि जो हमारी इसकी एलॉय व्हील रहती है उस पर जब नाइट के टाइम में रोशनी पड़ती है इस आरजीबी लाइट की, तो एलॉय व्हील का दोस्तों जो लुक है वो देखते ही बनता है। इसे सब लोग फिर चाहते हैं कि ये हमारे पास भी, हमारी बाइक में भी लगा हो। इसे देखते हैं अब लगाने की प्रोसेस कैसी। देखो ये मैंने ये नीचे जो आप देखेंगे ब्रेक शू का पल्ला होता है उसके नीचे से एक साइड से नीचे से ऊपर ले जाते हुए फिट किया है और दूसरे साइड से भी दूसरी स्ट्रिप को मैंने लगा दिया है ठीक उसी तरह से, और इसे दोनों साइड से ऊपर करते हुए गोल राउंड बनाते हुए इधर से और लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से, यहाँ सेंटर में देखो ये ऊपर है, इसे हमने फिट कर दिया है, ब्रेक शू का पल्ला है उस पर। यहाँ आप ध्यान देंगे जो इसकी मजबूती मैं आपको बता दूँ इसके बारे में कि ये जो है मैंने पाउडर से चिपकाया है, जॉइंट पाउडर, और जॉइंट पाउडर की जगह पे आप बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो बोलते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो, और अंडे के छिलके को महीन पीस करके भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ही जॉइंट पाउडर है तो आप इसको फिट कर लोगे। और दोस्तों ये मशीन है, आपको बता दिया था, ठीक आपने जैसे पीछे फिट किया है उसी तरह से आप इसको सामने फिट कर लोगे। दोस्तों ये है एक इंडिकेट लाइट, इंडिकेट बल्ब बोलते हैं। ये बल्ब हमारे मास्क के अंदर भी होता है और हमारे मीटर डोम में भी होता है। जब हम लाइट ऑन करते हैं तो ये बल्ब हमारी लाइट शो करता है, सबसे पहली बार स्विच ऑन करते हैं तब। तो इसी के वायर का सहारा लेकर के हम इसके हैंडल बार लाइट में जो हम लाइट ऑन करने पे जलाएंगे जो कलर, वो हम इसी की वायरिंग से जोड़ देंगे। ये दो जो इसके वायर हैं
इसके न्यूट्रल में न्यूट्रल जोड़ देंगे, जो हैंडल बार लाइट का न्यूट्रल होगा, और बाकी जो फेस के लिए इसमें ब्राउन कलर है वो जोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर इस तरह से इसकी प्रोसेस दोस्तों कंप्लीट हो जाती है हमारी हैंडल बार लाइट की भी। हैंडल बार लाइट का एक जो है कलर हम उसको इंडिकेटर के साथ जोड़ेंगे। तो दोस्तों अभी हम देखो, अब ये हेडलाइट के बारे में बता देते हैं आपको। ये जो पट्टी आप देख रहे होंगे, ये पट्टी ही मजबूती से इसको रखेगी, जो हमारे डूम है उसके साथ। नीचे से हमने इसको कस दिया है, वहाँ पर आपने देखा होगा डूम में हमने नीचे से थोड़ा सा होल रखा था, वो इसीलिए रखा था कि जब पट्टी से कसे तो वो बराबर फोल्ड हो पाए, चिपक जाए। तो हमने इसके अंदर डबल साइड टेप का यूज़ किया है और इसे फिट कर दिया है। और वायरिंग के बारे में हम दोस्तों ध्यान देते हैं। देखो अब ये जो स्विच हमने इसमें लगाया है, ये इसकी रिंग लाइट के लिए लगाया है। ये जो आसपास जो रिंग लाइट है उसके लिए लगा दिए हैं। 2 कलर जलेगी इस पर, तो दोनों साइड रखे हैं हमने उसको, और दोनों साइड इसकी स्विच लगाए हैं हमने। और अब आपको बता दें कि जो इसमें जो ये लाइट है, अपर लाइट और डीपर लाइट, ये जो जलती है दोस्तों, इसके लिए इसमें हमारा जो बल्ब का जो पिन होता है, 3 खूंटी वाला जो पिन होता है, उसी तरह का पिन वाला एक कपलर दिया हुआ था। तो हमारा जो बल्ब के लिए हमारे गाड़ी में जो कपलर होता है वही हम उसमें लगाएंगे, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो रिंग लाइट के लिए अलग से 2 वायर दिए हुए होते हैं इस एलईडी लाइट के साथ। एक पीले कलर का रहता है, देखिए अब ये जो है नीले कलर का है, और इसमें एक है पीले कलर का, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये निकल रहा है, थोड़ा फंसा हुआ है दोस्तों अंदर में। हाँ ये देखिए, ये पीले कलर का जो है ये, तो ये आपको रिंग लाइट के लिए दिए हुए होंगे। इसमें ब्लू कलर जो है वाइट जलाएगा रिंग लाइट को, और येलो कलर का जो है अलग अलग कलर रहते हैं। इसमें कोई भी वायर में कोई भी कलर दे सकता है कंपनी अपने हिसाब से। तो ये दोनों स्विच हमने लगाए हैं, एक है ब्रेक योग में और एक क्लच योग में। ये दोनों स्विच हमारे जो रिंग लाइट हैं उसके 2 अलग अलग कलर के लिए लगाया है मैंने। और मैं आपको बता दूं, ये जो मीटर डूम है दोस्तों, कस्टमर ने इसके लिए अभी मना किया है, क्योंकि जो दोनों कॉम्बिनेशन वाला आता है मीटर वो बहुत महंगा आ जाता है। और अब दोस्तों हमने जितनी एक्स्ट्रा लाइट लगाई है उसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। देखेंगे आपको, जिसमें बता दे रहा हूँ, ये देखो जो रेड वायर है वो रेगुलेटर से जाता है। ये रेगुलेटर में 2 वायर हैं रेड वाले, और पीला वाला एक वायर है, तो वो लाइट के लिए जाता है। और जो रेड वाले 2 हैं वो एक स्विच को आता है, मेन स्विच को, और एक जाता है बैटरी को रेगुलेटर से। तो यहाँ पर यही मेन स्विच का वायर जो रेगुलेटर से जो स्विच से काट करके हमने रेड वायर को स्विच ऑन करने पर ब्लैक वायर में जो करंट जाता है, तो उस ब्लैक वायर के हमने 3 हिस्से किए थे। एक हिस्सा जो है वो हेडलाइट को जाएगा, और एक हिस्सा जो है वो हमारे जो ये रिंग लाइट जो हमने व्हील में लगाई थी वहाँ जाएगा, और एक हिस्सा जो जाएगा वो हमारी ये रिंग लाइट के लिए जाएगा। तो इस तरह से 3 हिस्से हो जाएंगे। हेडलाइट, व्हील की जो लाइट है उसके लिए फेस जाएगा, तो हमारे क्योंकि ये स्विच का वायर जो होता है रेड वाला वो फेस है। न्यूट्रल तो हम किसी भी वायर से दे सकते हैं इसमें, ग्रीन वायर से। तो इस तरह की इसकी वायरिंग रहेगी। अब दोस्तों हम इसको समझ लेते हैं, इसकी सीट को हम चलते हैं। देखिए ये जो सीट है ये हमने स्वयं मॉडिफाइड किया है इसकी सीट को, और ये सीट हमने थोड़ी छोटी की है। आपको हमने शुरू में बताया था कि कस्टमर ने इसको छोटी करने को बोला था ताकि लुक अच्छा आए, पुरानी स्प्लेंडर जैसी ना लगे, थोड़ा बुलेट वाला पीछे से लुक आए, इसलिए बुलेट की लाइट लगाए थे। और इसमें जो ये हम एक अस्तर हमने पहले लगा लिया है इसमें, अब ये दूसरा हम अस्तर लगाएंगे जो फिट करने के बाद इस तरह से अच्छा लग रहा है वैसे। तो अब ये हमारे सीट की प्रोसेस मैंने अपनाई है, इसको मैंने खुद से किया है मॉडिफाइड, इसको किसी अलग जगह पे जा कर के नहीं किया है। अब जो मेरे से आइडिया बना दोस्तों सीट काटने के बाद उसको उस तक तो मैंने किया है। और इसका जो टंकी का लुक है दोस्तों वो उतना ज़बरदस्त नहीं बन पाया। जहाँ हमने रेडियम कराया था उनने अच्छे से रेडियम नहीं किया, इसलिए टंकी का लुक मज़ा नहीं आया है। अब इसका आप जो व्यू है वो देखेंगे। अभी देखो सीट ये प्रॉपर मैंने फिट करके इसको रखा है, इंडिकेटर हो गया, ब्रेक लाइट हो गया, सारी गाड़ी में पेंटिंग हुई दोस्तों। अब आपको देखो इसका फाइनल व्यू देखने मिल रहा है। पीछे से मैंने नंबर प्लेट जो है अच्छी वाली लगा दी है। साइड पैनल मैंने इसमें जो नई बाइक आती है BS6 उसके ब्लैक वाले लगा दिए हैं। बाइक को पूरी ब्लैक की गई है और ग्रे कलर रखा गया है। अब पूरी बाइक में पेंट किया गया है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी इस बाइक में। ये मैंने इसमें बुलेट के आईने लगा दिए हैं। ये फ्रंट में थोड़ा सा ओपन लगता है डूम के साइड, वहाँ पर थोड़ा समय और मिलता और पीछे से थोड़ा समय मिलता तो हम अच्छे से और मॉडिफिकेशन का कर सकते थे। तो दोस्तों बाइक बहुत ज़बरदस्त मॉडिफाइड हुई है ऐसा मुझे लगता है। अब आपको अपने हिसाब से अलग अलग हो सकता है कि आपकी चॉइस के दर पे थोड़ा माइनस प्लस लग सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बाइक है उसकी लाइटिंग जो मैंने लगाई है जितनी भी, वो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि उसका जो मज़ा है वो नाइट के टाइम में ही सही आ पाता।
और दोस्तों ये मैं नाइट तक कस्टमर रुक नहीं पाया और उसने बाइक को ले जा लिया है। तो अभी अब मैं आपको बता पा रहा हूँ, बस वायरिंग के आधार पे आप समझ जाइए। बाकी हमने उसको पूरा चेक किए थे, लाइटिंग पूरी एक्यूरेट है, सब कुछ ओके है गाड़ी में। तो इस तरह से इसका फाइनल मॉडिफिकेशन दोस्तों आपके सामने है। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों व्यू करने के लिए।